हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एसएससी अचीवर्स के यूट्यूब चैनल में। और आज से हम शुरू कर रहे हैं एसएससी जी के पीवाईक्यू सीरीज़, जिसके अंतर्गत हम जो सब्जेक्ट वाइज हैं उन सभी को, और सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी के एग्ज़ाम्स में, उन सभी को हम कवर करेंगे। देखिए, अगर आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिसकी भी तैयारी आप कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एमटीएस हो, जीडी हो, सीएचएसएल हो या फिर सीजीएल हो, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किस ट्रेंड से क्वेश्चन या किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो पीवाईक्यू सोल्व करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। और इन क्वेश्चंस में जो इनसे रिलेटेड फैक्ट्स हैं वे भी मैं आपको बताता चलूँगा। और रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किए हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू कर लेते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है कि जो भीमबेटका एक जगह है, पुरापाषाण काल का एक स्थल है, यह किस राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, ये थोड़ा बस लेंथी बनाया गया है कि भीमबेटका जो स्थल है वो किस राज्य में है, ये आपसे सिंपली पूछा गया है। मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो गया था सीजीएल मेंस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया एक्चुअली। और मैं लिख नहीं पाया इसमें, लेकिन ये 24 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, एज इट इज़ रिपीट हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और इस क्वेश्चन से जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं और की पॉइंट्स हैं वो ये है कि मध्य प्रदेश में एक किला है, रायसेन जिले में स्थित है। और बहुत से एग्ज़ाम में इसकी खोज किसने की, भीमबेटका की, तो वो की थी वीएस वाणकणकर, एक व्यक्ति थे वाणकणकर, तो उन्होंने इसकी खोज की थी। और इसके बारे में एक और फैक्ट आप याद रख सकते हैं कि 2003 में, सन 2003 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इसको शामिल किया गया था। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हड़प्पा सभ्यता के नगर नहीं है। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं यहाँ पर, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। तो सिंपल ही है, सबको पता है कि उत्तराखंड में जो हड़प्पा सभ्यता के नगर हैं वो नहीं पाए गए हैं। और बात करें गुजरात में, तो गुजरात में लोथल है, और भाई सुरकोतगढ़ है, रंगपुर है, भगतराव है, ये सब नगर कहाँ पर पाए गए हैं, गुजरात के अंदर। बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान का एक फेमस स्थल है कालीबंगा, और एक और है पीलीबंगा, ये सब कहाँ पाए गए हैं, राजस्थान के अंदर। हरियाणा में पाए गए हैं राखीगढ़ी, एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। और बनावली, ये भी हरियाणा के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, एक वर्ड यहाँ पर दिया गया है माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। तो किस माइक्रोलिथ का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता था वो आपको बताना है। और क्वेश्चन पूछा गया था एमटीएस में। एमटीएस का आपको एग्जाम पता ही है, मल्टीटास्किंग की, हर एक बंदा वहाँ पर जा सकता है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। और काफ़ी इंटेंस क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, या फिर वो मैथमेटिक्स से हो या फिर रीजनिंग से हो, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एग्ज़ाम हो जाता है। तो माइक्रोलिथ हम बात करेंगे, जो कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पत्थर के औजार, माइक्रोलिथ का प्रयोग किया जाता था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान में कौन सी धातु प्राप्त हुई थी। देखो, इसमें सिंपली क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में कौन सी धातु पाई जाती है हड़प्पा से वर्तमान राजस्थान में। ऑप्शंस आपको देंगे लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम या फिर कैल्शियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉपर। तो तांबे की हम बात कर रहे हैं। और हड़प्पा काल के जो लोग थे, उन्होंने जो इसका राजस्थान से तांबे का आयात किया जाता होता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है कि हड़प्पा के किन स्थलों पर अग्निवेदियाँ, अग्निवेदिया का मतलब है अग्निकुंड, आप उसको बोल सकते हैं। एक अग्नि का कुआं होता था, उसको अग्निवेदिया बोलते थे। तो ये पाया गया है, कहाँ पर पाया गया है, लोथल, हड़प्पा या धोलीविरा या फिर बनावली। तो देखो, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोथल में इसको पाया गया है। और लोथल के अलावा एक स्थान है कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है, और वहाँ पर भी अग्निवेदियाँ पाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 एक्चुअली, कि हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया तो भाई हमारा फ़र्ज़ बनता है कि
वीडियो में इसको लेकर आए। तो एसएससी सीपीओ 2023 वाले एग्जाम में इसको पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिंधु नदी पर कौन सा है, मोहनजोदड़ो। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और मोहनजोदड़ो भी, इसको मृतकों का टीला भी बोला जाता है, आप याद रखेंगे, मृतकों का टीला इसको बोला जाता है। मैं प्रॉपर नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन आप सुनकर याद रख सकते हैं। और बात करें कि सन 1922 में इसकी खोज की गई थी, किसके द्वारा, राखल दास बनर्जी। में एक बार फिर बोल देता हूँ, राखल दास बनर्जी एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो वह स्थल है जहाँ पर सबसे बड़ा विशाल अन्नागर पाया गया है, ठीक है। और कांस्य की एक नर्तकी की मूर्ति यहीं पर मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धोलीवीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है। तो काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये, और एमटीएस में पूछा गया था 23 वाले, एसएससी एमटीएस 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि धोलीवीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है। तो वो है गुजरात के अंदर, सभी को पता है। और इसके बारे में आप एक फैक्ट याद रख सकते हैं, इसको 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप इसको याद रखेंगे ज़रूर। और अगर आपसे ये भी पूछना चाहे कि इसकी खोज किसने की थी, तो धोलीवीरा की खोज एक व्यक्ति थे, जगपति जोशी, याद रखेंगे इसको, जगपति जोशी, तो उन्होंने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 एक्चुअली, निम्न में से कौन सा सिद्धू घाटी स्थल अब पाकिस्तान में है। तो ऑप्शन आपको जो दिए गए हैं, हड़प्पा, लोथल और आलमगीरपुर और कालीबंगा। तो देखो काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, और जो पाकिस्तान में फ़िलहाल है वो है हड़प्पा एक्चुअली। तो हड़प्पा किस ज़िले में है पाकिस्तान के, तो एक ज़िला है साहिवाल करके। तो पाकिस्तान के एक ज़िला है साहिवाल, वहाँ पर रावी नदी के तट पर है कौन, हड़प्पा। तो याद रखेंगे आप। और इसकी खोज सभी को पता है वैसे तो, कि दयाराम साहनी ने की थी 1921 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में जुताई, यानी कि जो खेत जोते जाते हैं वाले क्षेत्र अवशेष मिले हैं। तो ऑप्शन आपको देखें, हड़प्पा, चंदोड़ू और कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। तो सिंपली ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी तो नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कालीबंगा। और याद रखें कालीबंगा किस राज्य में है, राजस्थान में है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था CHSL 2019 वाले में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जुताई के जो शास्त्र हैं वो कहाँ मिले थे, कालीबंगा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पूछा गया कि निम्न में से किन स्थानों पर मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो वहाँ पर जुताई के प्रमाण पूछ रहा था, यहाँ पर पूछ रहा है पशुपालन के प्रमाण। तो देखो जो ये क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी PCS तक में पूछा गया है। प्री का जो एग्ज़ाम होता है उत्तर प्रदेश PCS का, 18 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बागोड़ एक जगह है जिसमें पशुपालन के जो अवशेष हैं वो मिले हैं। और राजस्थान में है ये जगह बागोड़। तो आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और भी याद रख सकते हैं आप इससे, कि जैसे हम मोहनजोदड़ो को मर्तों का टीला बोलते हैं, उसी प्रकार से जो बागोड़ है उसको हम बोलते हैं महासतियों का टीला, ठीक है। इसका महासतियों का टीला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोग भारत में सोना कहाँ से लाते थे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक या फिर केरल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक। दक्षिण भारत का क्षेत्र है कर्नाटक, और वहाँ से सोना लाते थे कौन, हड़प्पा वासी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हो कारीगर, आप बोल सकते हैं उनको, माहिर थे काफ़ी ज़्यादा। तो किस चीज़ में थे, ऑप्शंस आपको दिए यहाँ पर, मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या फिर जू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो रुई थी या कपास था उसके उत्पादन में सबसे माहिर व्यक्ति थे
हड़प्पा के, तो वो कपास में थे। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पुराना है और पूछा गया था किसमें, एसएससी सीएमएल। तो जो नए एस्पिरेंट है उनको तो पता भी नहीं होगा कि सीएमएल बोलते किसको है। तो 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो धोलावीरा है वो गुजरात में है और 2021 में इसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया था। तो इम्पोर्टेंट तो है ही देखो। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो अपने जल प्रबंधन के लिए, पानी के सही निकास के लिए इसको जाना जाता है धोलावीरा को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, और क्वेश्चन कब पूछा गया है, सीपीओ में 2017 वाले, कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर दें, तमिल, खरोष्ठी, अज्ञात या ब्राह्मी। तो देखो क्वेश्चन पूछा गया था SSCGL 1999 में। और आप याद रख सकते हैं कि सिंधु घाटी की जो लिपि है वो आज तक नहीं पढ़ी गई है, तो वो अज्ञात है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया कि भारतीय इतिहास में किस काल में बर्तनों का पता लगाया गया। तो ऑप्शंस आपको देखे यहाँ पर, ताम्रपाषाण काल, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल या फिर मध्यपाषाण काल। क्वेश्चन पूछा गया था मैट्रिक लेवल पर 2021 में। तो क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ेंगे, किस काल में बर्तनों का पता लगाया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल में मेहरगढ़ एक स्थल है, वहाँ पर बर्तनों के शास्त्र मिले थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मकान प्राय बना होता था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका मकान बना होता था पक्की ईंटों से। तो इस समय ईंट की खोज हो चुकी है और इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है 18 में CHSL में, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही। नेक्स्ट है 17 में, इनमें से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा, सुदगोई अफगानिस्तान में स्थित है और MTS 2021 में इसको पूछा गया था। नेक्स्ट है कि हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किस चीज़ की बनी होती थी। ईंट की बनी होती है, ग्रेनाइट की बनी होती है, सेलखेड़ी की बनी होती है या फिर पीऊता की बनी होती है। देखो जो हड़प्पा की अधिकांश मोहरें हैं वो बनी है सेलखड़ी के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया था MTS 2022 में। तो आज की वीडियो को इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना जरूर कीजिएगा। और जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो होगा वैदिक काल, जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछेंगे, उन सभी को हम कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू।